किसी खातेदार की जमीन, कोई सार्वजनिक भूमि या कोई जलगाह जिससे लोग अपने खेतों की सिंचाई करते हों या किसान अपने खेत में आते जाते हों, ऐसा कोई रास्ता जो सार्वजनिक सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि से भिन्न जमीन पर स्थित हो और उससे कोई भी खातेदार या अन्य कोई व्यक्ति या गांव के लोग आते जाते रहे हों और उससे रास्ते के रूप में प्रयोग करते रहे हों, और बाद में उस रास्ते को किसी खातेदार द्वारा अगर बंद कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि नहीं, इस रास्ते से अब आप लोगों को नहीं जाना है, या अगर उस रास्ते से सिंचाई के कार्य में जो है लाया जाता रहा हो और सिंचाई के साधनों का उपयोग किया जाता रहा हो, और उस रास्ते को उस सार्वजनिक जो परिपाटी चली आ रही है उससे कोई खातेदार अवरोध उत्पन्न कर दे और मना कर दे कि नहीं, मेरे खेत से या मेरी ज़मीन से होकर के आप पानी नहीं ले जा सकते हैं, आप जो है इससे आ जा नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? क्या उसको यह अधिकार है कि वह अपने खेत से पानी जो बरसों से निरंतर आता जाता रहा हो और लोग आने जाने की सुविधा के लिए प्रयोग करते रहे हों, तो क्या वह ऐसे रास्ते को बंद कर सकता है? और क्या ऐसे रास्ते या ऐसे जलमार्ग को खुलवाने के लिए क्या किया जा सकता है? और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मामला जिसे सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक भूमि से भिन्न मामलों में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि अगर किसी रास्ते का या किसी मार्ग का, किसी जलमार्ग का आप सार्वजनिक रूप से प्रयोग करते रहे हों और वह भूमि सार्वजनिक भूमि से भिन्न हो और निरंतर उस रास्ते से आप जैसे नाली बना करके पानी ले जाना, या जो पानी के लिए पाइप इत्यादि जो होता है वो लगाना, और जैसे नीचे से आदमी पाइप वगैरह लगा देता है, तो ऐसा कोई कार्य अगर किया जा रहा हो और किसी खातेदार द्वारा अगर उसमें रोक छेक की जाने लगे और उसको अवरोधित कर दिया जाए, उसको बाधित कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या उपचार प्रदान करता है कानून, और कानून में ऐसी स्थिति में क्या कहा गया है? जैसे सार्वजनिक रास्ते के संबंध में तो ये व्यवस्था है कि आबादी में या किसी जमीन में जाने के लिए अगर कोई सार्वजनिक रास्ता है, पहले से आता जाता रहा है, तो 133 CRPC में भी हम उसे अवरोध को हटाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। लेकिन जहाँ ये खेतों का मामला हो और जहाँ कोई गांव की बंजर भूमि हो, कोई चारागाह भूमि हो, और वहाँ आने जाने के लिए किसी रास्ते का मामला हो या किसी जलमार्ग के संबंध में मामला हो, और जो सिंचाई की सुविधाओं का लाभ उठाने से अगर कोई व्यक्ति किसी को अवरोधित करता है, तो ऐसे मामलों में क्या किया जा सकता है और क्या किसको अधिकारिता है ऐसे मामलों में उस रास्ते को खोलने के लिए और उस अवरोध को हटाने के लिए? ऐसे मामलों के लिए राजस्व संहिता में धारा 25 बनाई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार के संबंध में यदि कोई व्यक्ति अवरोध खड़ा करता है और रोकता है उसको, तो जो परंपरागत रूप से अगर कोई रास्ता चल रहा है, उस रास्ते से लोग बंजर की ज़मीन या चारागाह की ज़मीन पर आते जाते रहे हो, और उस रास्ते को यदि कोई व्यक्ति अवरोधित कर देता है और उसके संबंध में अगर विवाद उत्पन्न होता है, तो इसमें धारा 25 के अंतर्गत आप आवेदन देंगे तहसीलदार के समक्ष, और तहसीलदार उसके संबंध में जांच करेंगे, और जांच में अगर ये पाया जाएगा कि नहीं, सुखाधिकार के रूप में उसे पूर्व से ही उपयोग किया जाता रहा है, उस जलमार्ग को या उस रास्ते को अगर पहले से ही उपयोग में लाया जाता रहा है, तो तहसीलदार ऐसी जांच के उपरांत जो है उस अवरोध को हटाने के लिए निर्देश दे सकते हैं, और उस अवरोध को करने वाले से क्षतिपूर्ति की धनराशि भी वसूल करने का आदेश संबंधित तहसीलदार दे सकते हैं। और अगर ऐसा कोई परंपरागत रास्ता है, परंपरागत जलमार्ग है, और उसमें ये साबित हो जाता है कि नहीं, पूर्व से इस रास्ते से पानी आता जाता रहा है या लोग इस रास्ते से आते जाते रहे हैं, तो ऐसे अवरोध को हटाने के लिए सेक्शन 25 के अंतर्गत
तहसीलदार उसको हटा सकते हैं और समुचित जांच करके और पक्षों को सुन करके उस अवरोध को हटाने का आदेश दे सकते हैं। तो अगर आपके भी किसी जलमार्ग में या किसी खेत पे आने जाने वाले जो रास्ता पूर्व से कायम चला आ रहा है, उस रास्ते पर यदि किसी व्यक्ति ने अवरोध किया है और उस रास्ते को रोका है, या उस सिंचाई के जो मार्ग है, सिंचाई के लिए जो साधन है और उससे जो आप पानी वगैरह ले जाने का रास्ता जो है, अगर उसको किसी पक्ष ने अवरुद्ध किया है तो उसको हटाने के लिए, उसको खुलवाने के लिए आप सेक्शन 25 के तहत तहसीलदार के समक्ष आवेदन दे सकते हैं और सेक्शन 26 के तहत वह और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।